नमस्कार दोस्तों। ब्रिलियंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव पर। ये क्लास 12 का फिजिक्स का है। तो यहाँ पर जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे कैसे, भाई कोई चीज होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होता है, तो सबसे पहले ये देखिए इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। परिभाषा क्या कहती है? भाई परिभाषा से आप काफी चीजें सही कर लेंगे। तो देखिए कोई चीज है, जैसे ये मान लीजिए ये आपका यहाँ पर कोई इन्फिनाइट पे एक जो है प्लस क्यू नॉट, यानी मैंने अभी एक दिन पहले भी बताया था कि ये इमेजिनरी चार्ज है जिसको आप कल्पना करते हैं, रियलिटी नहीं है। तो एक धन परीक्षण आवेश यहाँ पर होता है। तो जब इसको ये पॉइंट मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, अब इसको इधर से इधर लेकर आएंगे। जब इधर से इधर लेकर आ रहे हैं आप, यहां से यहां तक आ रहा है, तो सीधी सी बात हो क्या रहा है? कार्य हो रहा है। कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो कार्य है वो विद्युत विभव कहलाएगा। तो यहां पर जो परिभाषा बनेगी तो होगा एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत यानी इन्फिनाइट से। यानी अगर किसी इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज को आप इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, ये बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या किया गया कार्य, ये कार्य क्या है? W है, ठीक, को विद्युत विभव कहते हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? V इक्वल टू W अपॉन प्लस क्यू नॉट, ये हो गया, ठीक। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, V इक्वल टू W क्या होता है? F इंटू डिस्टेंस, तो R है, तो ये F इंटू आर अपॉन प्लस क्यू नॉट इक्वल टू F क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो V इक्वल टू आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। ये क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर बात आती है कि ये वोल्ट हो गया। अब जैसे इसके डायमेंशन के बारे में बात की जाए, क्योंकि डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा, तो डायमेंशन की बात अगर करेंगे तो हमारा यहां पर अगर ले लें W क्या है? W आपका पहले तो हम लेते हैं MLT माइनस, जैसे हमारा होता है तो ML टू T-2, यानी F इंटू पहले लिया ML T-2, ये होता है। और Q जो है वो क्या है? IT। तो यहां पर अगर लेंगे तो ML T-2 और I का एम्पियर होता है, I का क्या होता है? एम्पियर, और T का T हो गया। तो ये लेकर गए तो हमारा क्या हो गया? ML T-3 A इनवर्स, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। तो वीमा निकालना बड़ा इजी है। वीमा आप डायरेक्ट ना निकाल करके आप सीधे सीधे देखें कैसे हो रहा है, ठीक।
तो ये चीज आपकी हुई। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर ये देख लीजिए, अब यहां पर अदर चीजों पे आते हैं। यहां जैसे हम देखें 1 eV यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट। अब ये क्या है? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जरा समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? Q है। वोल्ट क्या है? V है। ठीक। तो आपने अभी पढ़ा W, सॉरी, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा? QV। तो Q क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 वोल्ट। ठीक। तो यानी W क्या होता है? जूल होता है। तो जूल यानी कि वर्क हो या एनर्जी हो, ठीक, या एनर्जी हो। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर परिभाषा मांगी जाए तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और वोल्ट का वोल्ट ही रहेगा। तो यानी ये आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10, तो इंटू 1 कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ठीक। अब यहां पर आता है इसकी डिफिनेशन क्या होगी, अगर डिफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा है। कोई एक इलेक्ट्रॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभव के त्वरित होने पर, कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभव के त्वरित होने पर, जो यहां पर जो लिख लेते हैं, जो के त्वरित होने पर अर्जित करता है। क्या करता है? अर्जित। अर्जित माने ग्रहण करना, ठीक, यानी ऑब्जर्व। ठीक। तो ये चीज हो गई, क्लियर डिफिनेशन हो गई, ये हो गया आपका। अब हम लोग आते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत विद्रोह के कारण विद्युत विभव। तो अक्षीय स्थिति पे जब निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग आ जाएं, ये आपने देख लिया, तो देखिए एक बार डेफिनेशन आप देख लीजिए, कर लीजिए। ठीक है। अब यहां पर आए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर, किस स्थिति पर? स्थिति पर वैद्युत विभव ये है। देखिए ये निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सेल। तो ये थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर हो रहा है यहां पर। ये
अब आता है, देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बना लिया, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, ठीक। ये आपका हो गया ए, ये हो गया, या ए इधर रख लीजिए, ये हो गया बी, ये आपने सी ले लिया, यहां माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक। ये एल है, ये एल है। अब यहां पर एक पॉइंट क्या है, पी है, तो यहीं पर आपको फाइंड करना है, ये डिस्टेंस है पी का, ठीक। लिखने का तरीका वही रहेगा कि माना के परावैद्युत माध्यम में, माध्यम मैंने आपसे बताया मीडियम हम लोग लेते ही हैं, क्योंकि मीडियम जैसे आपका मोम है या अन्य चीजें हैं मीडियम होती हैं, और एयर मीडियम में के की वैल्यू 1 हो जाती है, सॉरी। तो अब इसको समझिएगा, समझना इसलिए क्योंकि अभी आपको पहले मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब ये बता रहे हैं तो थोड़ा सा उससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी, और सीधी सी बात थोड़ी हेल्प मिल गई तो इंटर के बच्चों के लिए तो इतना काफी है, और जिन्हें नहीं पढ़ना है तो उनके लिए तो कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने 10th को ही प्रिपेयर नहीं कर रखा है, उनको ये नहीं मालूम है कि क्यू है क्या, तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। तो यहां पर क्या है, लिखेंगे माना, यानी लेट के परावैद्युत माध्यम में वैद्युत द्विध्रुव AB स्थित है, जिस पर क्रमशः क्या है, क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है हैं, इनके मध्य न्यूनतम दूरी, कैसी दूरी, न्यूनतम दूरी 2L है के मध्य बिंदु से, इसी के मध्य बिंदु से, किसके, वैद्युत विभव के मध्य बिंदु यानी सी से, के मध्य बिंदु, आप सी ले लो, ओ ले लो, आप यहां पर ओ ले सकते हो, ओ ले लो ज्यादा बेटर है, ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये है, ठीक। तो अब यहां पर देखिए, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB is placed in K dielectric medium have minus Q and plus Q charge respectively, and distance between them, minimum distance between them is 2L, and from the midpoint of the electric dipole a point P is given in at R distance where we have to find the electric potential, ठीक, ये हो गया। अब यहां पर क्या कर लेंगे, देखिए प्लस क्यू से पी की दूरी, प्लस क्यू से पी की दूरी, अब पी की दूरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीधी बात ये आर है और हमें यहां से लेनी है, तो इतना हम क्या कर देंगे, काट देंगे यानी कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल, और माइनस क्यू से क्या हो जाएगी, भाई ये आर है, इसमें एल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आर प्लस एल, ये हो गया। अब बात आती है प्लस क्यू के कारण विभव, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ये V1 हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q अपॉन R माइनस L। ये डायरेक्शन आपका BP है और ये क्या है, PA। ये BP डायरेक्शन में रहेगा। अब माइनस Q के कारण आप ले लेंगे तो ये V2 आ जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस R प्लस L। ये हो गया PA। अब देखिए एक चीज देखिएगा, वैसे तो जितना भी मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब किसी चीज का मैग्नीट्यूड हो तो वो जो निकलता है तो वो प्लस में होता है, जैसे V इक्वल टू V1 प्लस V2, आपका E इक्वल टू E1 प्लस E2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, BP आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है या और ये क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन PA, यानी आप बैकवर्ड में जा रहे हैं। तो अगर दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है तो ऐसी जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहां जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल लेंगे यानी परिणामी विभव, परिणामी विभव, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 माइनस V2। तो यहां क्या ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L माइनस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L। ये हो गया। अब इसमें देखिए आप Q और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्या है, कॉमन है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहां ले लें 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ये हो गया आपका। अब यहां अगर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, फार्मूला A माइनस बी, A प्लस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ये क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये आपका आया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, R प्लस L इधर जाएगा, R प्लस L माइनस, माइनस का R से करेंगे तो माइनस R हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो भाई ये क्या हो गया, ये आपका R R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए Q इंटू 2L मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L, रख लें भाई, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, अब यहां प्रॉब्लम ये आ रही, आपको मैंने बताया सूक्ष्म दूरी, न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी सूक्ष्म दूरी बराबर कही जा रही है, यानी कि R से ये मतलब मोर लेस देन बाई R। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं L इज मोर लेस देन बाई R। ठीक, तो क्या करेंगे, अतः L को छोड़ने पर, छोड़ दो भाई, छोड़ने पर, अब छोड़ दिया तो यहां पर क्या आ गया, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या हो गया, वोल्ट हो गया। क्या हो गया, वोल्ट। अब K की वैल्यू जब एयर में हो तो किसी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है नहीं, तो वहां निर्वात यानी इन एयर मीडियम, निर्वात बोलते हैं इसको, निर्वात को वायु भी बोलते हैं, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, में K बराबर 1, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका वोल्ट आ गया। ठीक, ये क्लियर हुआ, आप देख लीजिए एक बार, इसको इतना देखिए, कहीं कोई दिक्कत, कोई टेंशन, आराम देखिए इसको। अब हम लोग इसी को निरीक्षीय स्थिति में देखते हैं। अभी तक ये एक्सेल पोजीशन बताया था, अब एक्सेलएस पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेलएस पोजीशन
में ज्यादा आपको नहीं पड़ेगा। जो एक्सेललेस पोजीशन आएगी, देखिए एक्सेललेस पोजीशन के लिए आपको ये बताते हैं आपको। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थित पर विभव। अब निरक्षीय स्थिति क्या आ जाएगी? निरक्षीय स्थिति के लिए जरा देखिएगा, ये ले लेते हैं जरा थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए। ये आपका ये हो गया। ये अब ये जो है आपका, ये हो गया R, ये L हो गया, ये L हो गया, ये माइनस Q, ये आपका प्लस Q, और यहां पर पॉइंट दे रखा है P। ठीक, ये क्या है? P। और यहां पर स्थिति ये नहीं आ रही, यहां पर स्थिति ये आ रही, ऐसे ये है और ये आपका ये है। ठीक, ये पॉइंट क्या है? A B, ये O है। क्लियर? अब लिखेंगे वही, माना के परावैद्युत माध्यम में वैद्युत द्विध्रुव, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, लिखना वही पड़ेगा। क्या स्थित है? वैद्युत द्विध्रुव AB स्थित है, जिस पर क्रमशः माइनस Q तथा प्लस Q आवेश स्थित हैं। इनके मध्य न्यूनतम दूरी 2L है। कितनी है? 2L। AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P, कौन सा बिंदु है? P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। अब भाई ज्ञात करते हैं। अब यहां पर जरा देखिएगा, प्लस Q से P की दूरी। अब ये दूरी निकालने के लिए ये डिस्टेंस दे रखा है? नहीं दे रखा है। अब ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया? बीपी डायरेक्शन हो गया। माइनस Q से ले लेंगे तो भी यही रहेगा, क्योंकि यहां भी हाइपोटेन्यूज है, सेम परपेंडिकुलर, सेम बेस है, तो सीधी सी बात है, होना वही है। तो यहां पर भी वही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, PA डायरेक्शन है, यानी अपोजिट डायरेक्शन है। तो प्लस Q के कारण विभव, ये क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू 1/4πε0 की Q अपॉन, आप ले लेंगे अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी इतना ही लेंगे, ठीक है। और माइनस क्यू, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट ए भी ले लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देखिए बीपी डायरेक्शन और यहां पी ए डायरेक्शन अपोजिट है। एक चीज गौर कीजिएगा, यहां पर दोनों सेम है, क्या है, सेम है। तो जब परिणामी विभव निकालेंगे यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये जो है V इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, रीजन बीइंग अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। और जब अपोजिट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भाई ये तो सेम हो गए, और सेम हो गए तो जीरो हो गया, कोई मतलब नहीं। अब आप कहेंगे जीरो है, आना है नहीं आना है, देखिए आए या ना आए एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम हमको तो ये मालूम होना चाहिए कि इसका हो क्या रहा है। अगर आ ही गया, 1-2 नंबर की चीजें हैं, 2 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर, ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसी में सम विभव पृष्ठ आता है, सम विभव पृष्ठ, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हो पृष्ठ यानी ये आपका जो है इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, ठीक। तो यहां पर मान लीजिए अगर कोई ये है, अब इसको बनाना थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाता है, ड्राइंग हमारी इतनी अच्छी है नहीं, तो ऐसे ही कर लेते हैं, ज्यादा इधर उधर ना करके। अब यहां पर अगर आप प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, सब जगह प्लस क्यू है, प्लस चार्ज ही है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। ये आपका सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। तो जहां जहां पर चार्ज सेम, तो विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम वही हो जाएगा जहां पर सेम चार्जेस है। तो सेम चार्जेस पे, क्योंकि यहां प्लस है और प्लस को ही याद दे रहे हैं, तो सीधी सी बात वहां पर। और दूसरी चीज, अगर एक प्लस चार्ज है और दूसरा प्लस चार्ज, इस चार्ज को अगर इधर लेकर के आते हैं तो इनका जो मैग्नीट्यूड है जीरो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जीरो। यानी ये अगर यहां पर भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अन्य चीजों पे चलेंगे। अभी गॉस थ्योरम है आपका, मैंने इसलिए इसको बता दिया, मुझे पहले गॉस थ्योरम बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने आपका एक्सेल और एक्सएलएस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, तो मैंने कहा उससे रिलेटेड है, तो एक्सेल और एक्सएलएस पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव कर लेते हैं, अच्छी नॉलेज अच्छी से। अब मेरे ख्याल से आप लोग को सही लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक चीज मत भूलिएगा, अगर बेल आइकन आप नहीं दबाते हैं तो डेली की जो वीडियोस हैं वो आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप बेल आइकन दबाएं और डेली का अपडेट लेते रहें। और आपको जहां भी लगता है, अगर आप चाहते हैं कि किसी कोई टॉपिक है, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, अगर उसको क्लियर ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो एक्सप्लेनेशन मुझसे एक्सप्लेन ले सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम्स के हैं जिन्होंने मुझसे इस चीज़ के लिए कहा था, तो मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। और कोशिश है
कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको दूँ। ठीक है? तो इसको आप देख लें। थैंक यू।